नमस्कार दोस्तों, मैं बीके सुमन आप सबों का सावरिया स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सुपर फास्ट एग्ज़ाम लास्ट के सेशन में स्वागत है। अगर ये आपको इसी जो ये क्वेश्चन है इसी का अगर आपको विस्तार पूर्वक अगर इसको पढ़ना है तो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं, उसमें जा कर के आप उसे देख सकते हैं, उसे अपलोड कर दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके सुपर फास्ट एग्ज़ाम लास्ट के सेशन का। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुई? तो स्पीड सेवा पोस्ट जो शुरू हुई थी 1986 में शुरू हुआ था। कब? 1986 में। दूसरा क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? तो राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना किया गया था ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम दादा भाई साहेब फाल्के पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो ये देविका रानी को प्रदान किया गया था। सबसे फर्स्ट जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में डिगबोई असम में स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा स्टार्ट किया गया था 1960 में। कब? 1960 में, कानपुर लखनऊ के बीच में। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का बोस्टन मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को। फिल्म गांधी में गांधी का भूमिका निभाया था बेन किंग्सले ने। रिचर्ड जो एटनबरो था वो इसका निर्देशक था। आगे हम लोग चलते हैं। भिलाई प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था और बोकारो, सिर्फ बोकारो का तृतीय पंचवर्षीय योजना से हुआ था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला का द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्य सभा का सदस्य चुना गया? जिसे नरगिस दत्त थी, जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। भारत में डाक सेवा में कुल कितने जोन हैं? इसमें 8 जोन हैं। कितने हैं? 8 जोन। पहला डाकघर 1727 में खोला गया था कोलकाता में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ, जबकि रेडियो स्टार्ट हुआ था 1927 में और इसी का नाम बदल करके कर दिया गया था आकाशवाणी 1957 में। आगे हम लोग चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। आगे हम लोग चलते हैं। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड था। आगे हम लोग चलते हैं। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। इसके जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से देना स्टार्ट किया गया। आगे हम लोग चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 1929 में हुई थी। भानु अथैया को भारत का सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था 1983 में। कब? 1983 में, गांधी के लिए। भारत की प्रथम मुख्य जो फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र था। आलमारा बोलती फिल्म सबसे पहला था। इंग्लिश फिल्म नूरजहां था। तुकाराम स्वर्ण जयंती पूरा करने वाला पिक्चर था। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग खोला गया कोलकाता में डॉक्टर 1818 में, मुंबई में 1954 में। आगे हम लोग चलते हैं। भारत में प्रथम समाचार पत्र जो बंगाल गजट है वो 1780 में प्रकाशित हुआ था। जेके हिक्की इसके संपादक थे, संस्थापक थे। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। और आगे हम लोग चलते हैं। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो दूरदर्शन की शुरुआत हुई, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई थी। कब? 1959 में भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। हिंदी पत्रिका उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे? पंडित युगल किशोर शुक्ल। 24वां क्वेश्चन है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। ओएनजीसी यानी प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना हुई थी 1956 में उत्तराखंड के देहरादून में। 26वां क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे थे। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? 1972 में हुई, 15 अगस्त 1972 को। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है सोने का रेशा। कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। कोयला को काला सोना। उत्तर भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को।
ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑस्कर पुरस्कार से भानु अथैया जो 1983 में किया गया। भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई? 1995 में। और भारत में सेलुलर फ़ोन भी 1995 में आई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई का गठन कब किया गया? 1947 को, 27 अगस्त 1947 को। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसे कुल्टी में किया गया था। कहाँ? कुल्टी में किया गया था। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू हुआ? मनी ऑर्डर सेवा 1880 में स्टार्ट हुआ था। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो प्रसार भारती का गठन 1997 में किया गया था। प्रसार भारती 1997 में किया गया प्रसार भारती का गठन। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? उड़ीसा। 25 पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और बोकारो स्टील प्लांट की किस देश के सहयोग से बना था? तो सोवियत संघ के सहयोग से बना था। डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो डाक विभाग की स्थापना 1854 में की गई। और डाक जो पूरे देश में डाक टिकट भी इसी दिन जारी किया गया था, यही साल में। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए है। 42वां क्वेश्चन आज लगा, लास्ट क्वेश्चन है। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन थी? तो ये थी आलम आरा। कौन थी? आलम आरा। दोस्तों कैसा लगा? आप लोग अपने जो राय है उसे ज़रूर दें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।